रेबीज कैसे मारता है, पूरी सच्ची कहानी। शुरुआत, एक काटने से मौत की दौड़। रात का वक्त था। रमेश अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक आवारा कुत्ता आया और उसकी टांग पर काट लिया। खून निकला, थोड़ा दर्द हुआ। रमेश ने घाव धोया और सोच लिया, अरे बस कुत्ते ने काटा है, ठीक हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस कुत्ते की लार में एक बेहद खतरनाक वायरस था, रेबीज वायरस। और उस पल से एक खामोश अदृश्य दौड़ शुरू हो गई थी, वायरस और रमेश की जिंदगी के बीच। रेबीज वायरस क्या है? रेबीज लाइसा वायरस नाम के वायरस से होता है। ये रैप्डोवायरिडे परिवार का सदस्य है और दिखने में गोली जैसा यानी बुलेट शेप्ड होता है। ये वायरस कोई नया दुश्मन नहीं है। 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता में इस बीमारी का जिक्र मिलता है और आज भी ये हर साल दुनिया भर में लगभग 59,000 लोगों की जान लेता है। इनमें से अधिकतर मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं और ज्यादातर शिकार होते हैं बच्चे। रेबीज फैलाने वाले जानवर। कुत्ते 99% मानव मामलों के लिए जिम्मेदार। चमगादड़, लोमड़ी, रैकून, सियार। जब संक्रमित कुत्ते की लार घाव में घुसती है तो वायरस कुछ ऐसा करता है जो उसे लगभग अजेय बना देता है। इसके बजाय वायरस सीधे नसों यानी नर्व सेल्स से जुड़ जाता है, खास तौर पर निकोटिनिक एसिटोकोलिन रिसेप्टर्स से, जो मांसपेशियों और नसों के मिलन बिंदु पर होते हैं। फिर वो एक कमाल का काम करता है, वो शरीर की अपनी ट्रांसपोर्ट प्रणाली को हाईजैक कर लेता है। हमारी नसों में डाइनिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो कोशिका के अंदर सामान को न्यूरॉन के मुख्य हिस्से सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। इसे रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रेबीज वायरस इसी ट्रेन पर बैठ जाता है और धीरे धीरे रोज 12 से 24 मिलीमीटर की रफ्तार से रीढ़ की हड्डी की तरफ बढ़ने लगता है, फिर वहां से दिमाग की तरफ। काटने की जगह क्यों मायने रखती है? पैर पर काटा तो दिमाग तक पहुंचने में हफ्ते लग सकते हैं, चेहरे या गर्दन पर काटा बस कुछ दिन। इंक्यूबेशन पीरियड, जब सब कुछ ठीक लगता है, ये दौर सबसे धोखेबाज होता है। काटने के बाद 1 से 3 महीने तक, कभी-कभी 1 हफ्ते में, कभी-कभी 1 साल बाद तक कोई लक्षण नहीं होता, कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं, आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। लेकिन वायरस अंदर ही अंदर चुपचाप आपकी नसों में सफर करता रहता है। यही वो सुनहरा मौका होता है जब रेबीज को रोका जा सकता है। इसे कहते हैं पेप, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, संपर्क के बाद का टीकाकरण। काटने के तुरंत बाद अगर ये टीके 14 दिनों में 4 से 5 इंजेक्शन लगवाए जाएं, तो शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले खत्म कर सकता है। पेप लगभग 100% प्रभावी है अगर समय पर लिया जाए, लेकिन एक बार वायरस दिमाग में घुस जाए, सब खत्म। दिमाग पर हमला, जहां असली तबाही होती है। जब रेबीज वायरस दिमाग तक पहुंचता है तो वो 2 हिस्सों पर सबसे पहले हमला करता है। लिम्बिक सिस्टम, भावनाओं का केंद्र। ब्रेन स्टेम, सांस लेने, निगलने और दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा। इससे एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग की सूजन होती है और पूरा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम बर्बाद होने लगता है। लक्षणों के चरण। पहला चरण प्रोड्रोमल फेज, 2 से 10 दिन। बुखार, सिर दर्द, काटी गई जगह पर खुजली, जलन या झंझनाहट। दूसरा चरण अक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, उग्र रेबीज, 80% मामले। मरीज बेहद बेचैन, आक्रामक और भ्रमित हो जाता है। सबसे भयानक लक्षण हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। वायरस गले की मांसपेशियों को इस तरह प्रभावित करता है कि जैसे ही मरीज पानी निगलने की कोशिश करता है, भयंकर दर्दनाक ऐंठन होती है। मरीज पानी से भागता है, लार टपकाता है, काटने की कोशिश करता है, तड़पता है। एरोफोबिया भी होता है, हवा के झोंके से भी डर लगने लगता है। पैरालिटिक रेबीज यानी लकवाग्रस्त रेबीज, 20% मामले। धीमा और धोखेबाज, काटी गई जगह से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में लकवा फैलता है। अक्सर ग्यूलियन बैरे सिंड्रोम समझकर गलत इलाज हो जाता है। अंतिम चरण मौत। कुछ ही दिनों में मरीज कोमा में चला जाता है। मौत इनसे होती है सांस बंद होना, ब्रेन स्टेम ने काम करना बंद कर दिया, दिल की अनियमित धड़कन, एक एक करके अंग काम करना बंद कर देते हैं। वायरस की अंतिम और सबसे शैतानी चाल, जब दिमाग पूरी तरह संक्रमित हो जाता है
तो वायरस वापस नीचे लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है, मेजबान के मरने से पहले अगले शिकार तक पहुंचाने की पूरी तैयारी। मिल्वॉकी प्रोटोकॉल, एक प्रयोगात्मक इलाज। पूरी दुनिया में 20 से भी कम लोग इससे बचे हैं, करोड़ों मामलों में से। बचाव, एकमात्र असली उपाय। कुत्तों को टीका लगवाएं, 99% मानव मामले खत्म हो सकते हैं। काटने के बाद तुरंत पैप लगवाएं, लक्षण आने से पहले यही एकमात्र इलाज है। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन, यात्रियों, पशु चिकित्सकों के लिए। चमगादड़ को मत छुएं, उनके काटने का पता अक्सर नहीं चलता। घाव को तुरंत साबुन पानी से कम 15 मिनट तक धोएं। WHO का लक्ष्य 2030 तक कुत्ते से होने वाली रेबीज से 0 मानव मौतें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।